हेलो दोस्तों, आज हम मोरारजी देसाई जी के बारे में बात करेंगे। मोरारजी देसाई जन्म 29 फरवरी 1896 एवं मृत्यु 10 अप्रैल 1995। भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री सन 1977 से 1979 तक थे। वह प्रथम प्रधानमंत्री जो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। वह 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। इसके पूर्व कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की परंतु असफल रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोरारजी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं थे। वस्तुतः वह दुर्भाग्यशाली रहे कि वरिष्ठतम नेता होने के बावजूद उन्हें पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। मोरारजी देसाई मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाया। चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ था। उनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर, सौराष्ट्र में एक स्कूल अध्यापक थे। वह अवसाद, निराशा एवं खिन्नता से ग्रस्त रहते थे, अतः उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। पिता की मृत्यु के तीसरे दिन मोरारजी देसाई की शादी हुई थी। मोरारजी देसाई की शिक्षा दीक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई, जो उस समय काफ़ी महंगा और खर्चीला माना जाता था। मुंबई में मोरारजी देसाई निःशुल्क आवास गृह में रहे, जो गोकुलदास तेजपाल के नाम से प्रसिद्ध था। एक समय में वहां 40 शिक्षार्थी रह सकते थे। विद्यार्थी जीवन में मोरारजी देसाई औसत बुद्धि के विवेकशील छात्र थे। इन्हें कॉलेज की वाद विवाद टीम का सचिव भी बनाया गया था, लेकिन स्वयं मोरारजी ने मुश्किल से ही किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा। मोरारजी देसाई ने अपने कॉलेज जीवन में ही महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य कांग्रेसी नेताओं के संभाषणों को सुना था। मोरारजी देसाई ने मुंबई प्रोविंशियल सिविल सर्विस हेतु आवेदन करने का मन बनाया, जहां सरकार द्वारा सीधी भर्ती की जाती थी। जुलाई 1917 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स में प्रविष्टि पाई। यहां इन्हें ब्रिटिश व्यक्तियों की भांति समान अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होती रहीं। यहां रहते हुए मोरारजी अफसर बन गए। मई 1918 में वह परिवीक्षा पर बतौर उप जिलाधीश अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने चेटफील्ड नामक ब्रिटिश कलेक्टर जिलाधीश के अंतर्गत कार्य किया। मोरारजी 11 वर्षों तक अपने रूखे स्वभाव के कारण विशेष उन्नति नहीं प्राप्त कर सके और कलेक्टर के निजी सहायक पद तक ही पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय कांग्रेस में जो अनुशासन था, वह उनकी मृत्यु के बाद बिखरने लगा। कई सदस्य स्वयं को पार्टी से बड़ा समझते थे। मोरारजी देसाई भी उनमें से एक थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही की भांति कार्य किया था। उन्होंने पार्टी से कभी भी किसी पद की मांग नहीं की थी, लेकिन इस मामले में मोरारजी देसाई अपवाद में रहे। कांग्रेस संगठन के साथ उनके मतभेद जगजाहिर थे और देश का प्रधानमंत्री बनना इनकी प्राथमिकताओं में शामिल था। इंदिरा गांधी ने जब ये समझ लिया कि मोरारजी देसाई उनके लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने मोरारजी के पर कतरना आरंभ कर दिया। इस कारण उनका क्षुब्ध होना स्वाभाविक था। नवंबर 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के रूप में हुआ, तो मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई के बजाय सिंडिकेट के कांग्रेस ओ में चले गए। फिर 1975 में वह जनता पार्टी में शामिल हो गए। मार्च 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया, परंतु यहां पर भी प्रधानमंत्री पद के दो अन्य दावेदार उपस्थित थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। लेकिन जयप्रकाश नारायण, जो स्वयं कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, उन्होंने किंग मेकर की अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए मोरारजी देसाई का समर्थन किया। इसके बाद 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की अवस्था में मोरारजी देसाई ने भारतीय प्रधानमंत्री का दायित्व ग्रहण किया। इनके प्रधानमंत्रित्व के आरंभिक काल में देश के जिन 9 राज्यों में कांग्रेस का शासन था, वहां की सरकारों को भंग कर दिया गया और राज्यों में नए चुनाव कराए जाने की घोषणा भी करा दी गई। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्य था। जनता पार्टी, इंदिरा गांधी और उनकी समर्थित कांग्रेस का देश से सफाया करने को कृतसंकल्प नजर आई, लेकिन इस कृत्य को बुद्धिजीवियों द्वारा सराहना प्राप्त नहीं हुई।